Hello dear students, today we'll do 4th chapter, The Moonless Night. The theme of this chapter is scary tales. This story is a very human story and somewhere scary also. So let's read the story. It was a no moon winter night. ये winter की no moon night थी. शमशेर was traveling from Mumbai to Pune and decided not to take the new expressway. शमशेर मुंबई से पुणे ट्रैवलिंग कर रहा था और उसने डिसाइड किया कि वो जो नया एक्सप्रेसवे मीन्स हाईवे, नए हाईवे को नहीं लेगा. रादर ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्टकट विच वॉज एन ओल्ड वॉर्न आउट रोड विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट. जो कि उसने रादर इसके बजाय उसने डिसाइड किया कि वो एक शॉर्टकट लेगा जो कि एक टूटा फूटा रोड था जिस पर किसी टाइप की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई थी. एज ही वॉज ड्राइविंग ही वॉज हमिंग टू हिमसेल्फ. वो जब ड्राइविंग कर रहा था तो वो कुछ गुनगुना रहा था. फॉर ही वॉज रियली इंजॉइंग द राइड ऑन दिस ट्रैफिक लेस रोड. क्योंकि वो इस ट्रैफिक लेस रोड पर अपनी राइड को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था. इट सीम्ड एज इफ पीपल हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट दिस रोड. और ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग जो हैं इस रोड के बारे में कम्प्लीटली भूल चुके थे. द विंटर ब्रीज सीम्ड अ बिट अग्रेसिव. विंटर ब्रीज थोड़ी सी अग्रेसिव दिखाई दे रही थी. एज द टोल ट्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर सेइंग फ्यूरियसली. क्योंकि रोड के दोनों साइड जो टोल ट्रीज लगे हुए थे वो जो है एंग्री मैनर में स्विंग कर रहे थे, मीन्स हिल रहे थे. दो ही कुड नॉट मेक आउट विच स्पीसीज दे बिलोंग टू. दो यद्यपि वो नहीं समझ पाया था कि ये जो ट्रीज हैं वो किस टाइप के स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, मीन्स किस टाइप के ट्रीज हैं. ही लाइक द कूल ब्रीज ऑन चिक्स थिंकिंग इट वुड कीप हिम अवेक. वो जो है इस कूल ब्रीज को बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहा था क्योंकि जब वो इसके चिक्स इसके गालों पर लग रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको अवेक जगा रही है. ही स्माइल टू हिमसेल्फ फॉर नॉट ओनली ही फेल्ट लाइवली एंड फ्रेश. वो खुद से ही स्माइल कर रहा था, सिर्फ इसीलिए ही नहीं क्योंकि वो लाइवली और फ्रेश फील कर रहा था बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस टाइम पर उसकी जो सभी सेंसेस थी वो अलर्ट हो गई थी. Despite the heavy noise coming from his old car engine which was actually heaving badly on the jerky road. इस जर्की रोड पर, इस टूटे फूटे रोड पर चलने की वजह से उसकी कार का इंजन जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था. इस तेज़ आवाज़ के बावजूद ही कुड हियर द ग्रॉल ऑफ अ जैकल. वो जैकल की आवाज़ को सुन सका. समवेयर एन आउल वॉज स्क्रीचिंग नॉइसली. इट माइट हैव स्पॉटेड इट्स प्रे और माइट हैव कैप्चर्ड इट. और कहीं पर एक आउल जो है बहुत तेज़ आवाज़ें निकाल रहा था. शायद उसने अपने शिकार को पकड़ लिया था या फिर किसी ने उसी को पकड़ लिया था. मीन्स शमशेर जो है इस ब्यूटी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था, दूसरी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था. इवन उसकी कार जो इतनी तेज़ आवाज़ कर रही थी उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं था, बस वो तो इस प्लेस की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था. ओके. Just at that moment, some broken tree branches came through the window and landed on his lap, which startled him. और इसी टाइम पर जो ट्रीज थी वो उनकी एक ब्रांचेस जो है उसके विंडो के थ्रू उसके लैप पर आकर गिरी जिसने उसे डरा दिया. इट सीम्ड दैट समवन और समथिंग वाज रनिंग ऑन द ट्रीज. ऐसा लग रहा था कि कोई या कुछ जो है ट्रीज पर रन कर रहा था. ही ट्राई टू पेसिफाई हिम. उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की. थिंकिंग इट माइट बी मंकीज चेजिंग वन अनदर. और उसने सोचा कि शायद मंकीज जो है एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं. सडनली शमशेर रियलाइज दैट टेकिंग दिस रोड वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन. और सडनली शमशेर को ऐसा रियलाइज हुआ कि इस रोड पर ट्रैवलिंग करना उसके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं है. His friends had also discouraged his plan of traveling at night. उसके फ्रेंड्स ने भी उसकी नाइट की ट्रैवलिंग के प्लान को डिस्करेज किया था. मीन्स वो नहीं चाहते थे कि शमशेर रात के टाइम पर ट्रैवलिंग करें. He remembered how proudly he had said, "My name is Shamsher. I am a fearless lion." उसे याद आया कि कितना प्राउडली उसने कहा था, मेरा नाम शमशेर है, मैं एक fearless lion हूँ. Often while watching horror movies with his friends he had laughed that there is nothing like ghost. और often हमेशा जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉरर मूवीज़ देखता था तो वो हमेशा हंसते हुए कहता था कि भूतों जैसा कुछ नहीं होता है. बट द ड्राइव थ्रू द डेजर्टेड रोड समहाउ मेड हिम स्वेट. लेकिन इस डेजर्टेड रोड पर, इस अकेले रोड पर ड्राइव करने की वजह से उसको पसीने आ गए थे. मीन्स अब वो डर रहा था. His hands on the steering wheels were greasy and slippery from sweating. और स्टीयरिंग व्हील्स पर उसके हैंड्स स्वेटिंग की वजह से ग्रीजी और स्लिपरी हो गए थे. नाउ इंस्टेड ऑफ हमिंग एंड विशलिंग ही स्टार्टेड चेंटिंग द गायत्री मंत्रा. अब उसने हमिंग और विशलिंग के बजाय
गायत्री मंत्रा को बोलना शुरू कर दिया था एंड प्रेड फॉर द सेफ जर्नी, और अपनी सेफ जर्नी के लिए प्रेयर करना शुरू कर दिया था। द अनस्टेडी, अनस्टेडी मीन्स शेकी, मीन्स हिलती हुई, उसकी कार की जो हिलती हुई हेडलाइन थी वो उसके माइलस्टोन, उसके डेस्टिनेशन के बारे में उसको बता रही थी। इट टोल्ड हिम दैट इट वाज 5 किलोमीटर्स टू द नियरेस्ट टाउन, वो उसको बता रही थी कि वो टाउन के 5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ही क्विकली ग्लैंस्ड ओवर द गैस इंडिकेटर, द टैंक एंड सफिशिएंट फ्यूल, उसने जो है गैस इंडिकेटर और टैंक की तरफ देखा कि भाई हाँ उसकी ट्रैवलिंग के लिए जो फ्यूल है वो सफिशिएंट है। रिसाइटिंग द मंत्रास इवन फास्टर, उसने मंत्रास को और ज़्यादा तेज़ी से रिसाइट करना शुरू कर दिया। ही प्रेस्ड हिज फुट हार्ड ऑन द एक्सीलेटर, उसने अपने फुट को जो है एक्सीलेटर पर बहुत हार्ड प्रेस किया। फॉर ही रियली वांटेड टू बी आउट ऑफ दिस क्रीपी प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वो जो है इस डरावनी प्लेस से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर जाना चाहता था। एज फास्ट एज हिज कार कुड रन, और अपनी कार को इतना तेज़ चलाना चाहता था जितना तेज़ उसकी कार चल सकती थी। He might have hardly driven half a kilometer when in a haste he hit a big stone. अभी वो हाफ किलोमीटर ही उसने ड्राइव किया था कि जल्दबाजी में उसने एक बिग स्टोन को हिट कर दिया। He lost the balance, उसने बैलेंस खो दिया, and the front wheels of the car went straight into a deep pit on the side of the road, और उसकी कार के जो आगे वाले व्हील्स थे वो रोड के साइड में जो एक गड्ढा था उसमें जा गिरे। He thanked God for saving from injury, उसने भगवान को इंजरी से बचाने के लिए थैंक्स कहा। While at the same time he cursed himself for his bad driving, और सेम टाइम उसने अपने आप को कोसा उसकी बैड ड्राइविंग के लिए। Surveying the pitch dark surrounding, he hesitantly came out of the कार, उसने जो है आसपास के अपने एरिया को देखा, डार्क सराउंडिंग्स को देखा और डरते हुए वो अपनी कार से बाहर आया। ही सो दैट द पिट वॉज फ्रेशली डग एंड वॉज बिग एंड डीप इनफ टू प्लेस अ कॉफिन, उसने देखा कि ये जो गड्ढा था उसको अभी अभी खोदा गया था और वो इतना बिग और डीप था कि वहाँ पर एक कॉफिन को भी आराम से रखा जा सकता है। कॉफिन एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर डेड को बैरिड किया जाता है, मीन्स जिसके अंदर मरे हुए लोगों को डालकर दफनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉफिन। द थॉट गेव हिम अ गूज बम्प्स, गूज बम्प्स का मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ हैविंग द हेयर स्टैंड इरेक्ट ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ फियर एंड कोल्ड, कोल्ड और फियर की वजह से जब हमारी बॉडी के जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, दैट सेंस और दैट फीलिंग इज कॉल्ड गूज बम्प्स। सो जब उसने ये विचार किया कि कहीं वो गड्ढा उसी के लिए ना हो, तो इस विचार ने उसको गूज बम्प्स दिया, मीन्स उसके बॉडी के जो बाल थे वो खड़े हो गए थे। ही रियली वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ दिस प्लेस, वो जो है इस प्लेस से बाहर जाना चाहता था। ही थॉट ऑफ मेकिंग अ फोन कॉल बट टू होम, वो एक फ़ोन कॉल करना चाहता था लेकिन किसे। इट सीम्ड एनी हेल्प एट दिस आइसोलेटेड प्लेस वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, इस आइसोलेटेड इस अकेले एकांत प्लेस पर उसे किसी टाइप की हेल्प मिलेगी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल्सो वेटिंग फॉर अ पासर बाय, और किसी जाते हुए के लिए वेट करना, और स्टेइंग देयर टिल मॉर्निंग डिड नॉट सीम टू बी अ गुड आइडिया, और या फिर सुबह तक यहाँ पर रुकना उसको एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा था। फाइनली गैदरिंग ऑल हिज करेज ही डिसाइडेड टू वॉक टिल ही गॉट सम हेल्प, फाइनली अपने करेज को गैदर करते हुए उसने डिसाइड किया कि जब तक उसको हेल्प नहीं मिल जाती है वो चलता रहेगा। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। यू हैव टू रीड द स्टोरी अप टू हियर। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।